गुड इवनिंग बच्चों। आप देख रहे हैं क्लास सेकंड का बचा हुआ पार्ट। जो आपका क्लास टू थी उसके जो बच गए थे क्वेश्चन उनको कराने के लिए, क्योंकि क्लास टू काफ़ी लंबी हो रही थी, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े थे, इसीलिए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अगली क्लास में अलग से हमने कराया है। जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन 5 तक हुए थे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। ये आपको कह रहा है कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज क्यू। ये आपके दो आइडेंटिकल चार्ज क्यू दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर एक आपका चार्ज ये क्यू दिया है और दूसरा आपका चार्ज ये क्यू दे रखा है। आर केप्ट एन ए डिस्टेंस आर। कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है। कह रहे हैं कि आर डिस्टेंस, ये आपकी आर डिस्टेंस दी गई है फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से। अ थर्ड चार्ज क्यू। कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज क्यू है। ये देखो स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइंटिंग। कह रहा है कि जो लाइन इनको जोड़ रही है ये वाली। कह रहा है कि लाइन ज्वाइंट एवब टू। कह रहे हैं कि एवब टू चार्जेस सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इक्विलिब्रियम। अभी आपको पता है कि दोनों अगर एक जैसे चार्ज हैं तो ये क्या करेगा, ये इस साइड में रिपेल होगा और ये आपका इस साइड में रिपेल होगा। किस फोर्स से रिपेल होता है, अगर आपको पता है कूलम्स लॉ, तो इसको अगर हम F1 मान लें तो F1 कितना होगा, F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इस फोर्स से ये इस साइड में रिपेल होता है। कह रहा है कि ऑल थ्री चार्जेस, तीनों चार्ज क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हो कोई कहीं ना हटे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू। कह रहा है इसका साइन भी बताना है और इसकी पोजीशन बताना है कहाँ पर रखा जाए। तो अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने माना एक चार्ज हम यहाँ पर रखते हैं, ये हमने एक तीसरा चार्ज ले लिया है ऐसे। अब आपको पता है अगर इसको रोकना है तो इसको कैसा होना पड़ेगा, निगेटिव। यह का निगेटिव होगा जिसके कारण ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। किस फोर्स से, मान लेते हैं कि ये F2 फोर्स से इसको खींच रहा है। जरा F2 के लिए देखते हैं, हमने इसको मिड में रखा है तो ये आपकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये डिस्टेंस आपकी होगी r/2। r/2 डिस्टेंस पर रखा गया है तो आपका F2 इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू। और डिस्टेंस कितनी है, करिए ये डिस्टेंस है r/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। आपको ये भी पता है अगर इस चार्ज को अब इक्विलिब्रियम में रहना है तो उस कंडीशन में F1 बराबर होना चाहिए किसके, F2 के बराबर होना चाहिए। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के क्या है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में F1 इज इक्वल टू F2। इन दोनों इक्वेशनों को हम बराबर करते हैं, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर और अपान में 4। जो आपके इक्वल हैं उनको काट लेते हैं, के से के कैंसल, क्यू स्क्वायर से कैपिटल क्यू कैंसल, आर स्क्वायर से आर कैंसल और ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी Q अपान 4Q। थोड़ा चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा Q/4 इज इक्वल टू Q। मतलब अगर स्मॉल q की जो वैल्यू है वो कितनी हो, Q अपान 4 हो। कैसी हो, निगेटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, निगेटिव। अगर ये निगेटिव आपका है चार्ज तो ये पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख सकता है। इसे इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन या सवाल कहते हैं, जहाँ पर आपका क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं। एक और चीज़ है, ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं, इनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक तीसरा चार्ज लेते हैं और वो अपोजिट कैरेक्टर का होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये आपको दे रखा है आंसर Q/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत सिंपल कह रहा है कि सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा यहाँ पर अलग है क्योंकि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो डिफरेंट दिया हुआ है, इसीलिए अब क्या है हम बीच में उसको मिड पॉइंट में रखे हैं, अलग रखते हैं। आपको दिया हुआ है 2 फ्री पॉइंट चार्जेस, एक की वैल्यू कितनी है, कह रहे हैं एक आपको दे रखा है 4e। कितना दिया हुआ है, 4e। ये एक चार्ज आपको दे रखा है, दूसरा चार्ज आपको दिया है e। ये कितना दिया है, कह रहे ये हमारा e दे रखा है। ऐसे कुछ आर प्लेस्ड इन डिस्टेंस ए अपेरेंट, कह रहे हैं कि ये ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है। किस डिस्टेंस पर रखा है, कह रहा है ए डिस्टेंस। व्हेन ए शुड ए थर्ड चार्ज एन
Q will be placed between that such the entered system may be in equilibrium। सिस्टम को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में बनाए रखना है। डिस्टेंस कितनी है a, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ये कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी a है। ठीक, What should be an magnitude and sign of Q? Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका साइन क्या होगा। What type of a equilibrium will be it? कह रहे हैं कि ये किस में हो जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम में आपका हो जाना चाहिए। तो हमने मान लिया है जो तीसरा चार्ज है वो कहीं यहाँ पर रखते हैं, ऐसे ये हमने रख दिया है। इसके पहले हम देख लेते हैं जब ये नहीं रखा था, उस कंडीशन में जब ये चार्ज नहीं था तो उस समय जब फोर्स लग रहा था यहाँ पर, तो यहाँ फोर्स लग रहा था F1। F1 की वैल्यू कितनी होगी, जो आपका F1 आपका होगा, F1 इज इक्वल टू K इंटू 4E इंटू E अपान ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इसको देखते हैं, यहाँ पर जब आपने चार्ज रखा, ये आपका चार्ज कितना है, ये आपका चार्ज है Q, कैसा है, नेगेटिव है। कितनी दूरी पर रखा है, हमने मान लिया है कि ये x डिस्टेंस पर है। अब क्या करेगा, ये 4e को ऐसे अपनी साइड में खींचेगा, किस फोर्स से, तो हमने मान लिया है ये F डैश फोर्स से खींचता है। तो F डैश इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, K इंटू 4e इंटू Q अपान कितना है, x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जरा हम इक्वेशन, अगर इसको इक्विलिब्रियम में बने रहना है तो उस कंडीशन में F1 F डैश के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने। जरा इनको हम इक्वल करते हैं तो आपका हो जाएगा K इंटू 4, E और E क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E स्क्वायर अपान में A स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 4E इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन। जरा यहाँ से जो इक्वल है उनको कट करते हैं, K से K कैंसल, यहाँ पर E स्क्वायर से E स्क्वायर कैंसल, E स्क्वायर से E कैंसल, 4 से 4 कैंसल। आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी आएगी E अपान A स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान एक्स स्क्वायर। थोड़ा चेंज करते हैं, A स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान E। इसको यहीं पर से होल्ड करते हैं। दूसरी कंडीशन इसके देखते हैं, जरा इसके पास आते हैं। अगर यहाँ देखते हैं, पहले इस पर फोर्स कितना लग रहा था, हमने माना पहले इस पर जो फोर्स लग रहा था वो आपका लग रहा था F2। F2 कितना है, F2 की वैल्यू सेम जितनी ये है यही लग रही थी, K इंटू 4E टू E अपान ए स्क्वायर। ठीक, ये आपका है। जब यहाँ पर रखा गया है तो ये इसको अंदर की ओर खींचेगा, ये आपका क्या है F2, इधर क्या होगा F डबल डैश। ये अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये x है, तो ये आपकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी a माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये आपका हो जाएगा F डबल डैश इज इक्वल टू K इंटू, ये कितना होगा, ये आपका E, तो यहाँ पर E इंटू Q और अपान में कितना होगा, E इंटू Q अपान में A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 इस वाले पोर्शन के लिए। अगर इसको भी इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये भी बराबर होगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशनें भी आपस में इक्वल होंगी। आप लिख लीजिए, तो हो जाएगा K इंटू 4E स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू E इंटू Q अपान A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जरा हम कट करते हैं, K से K कैंसल, E स्क्वायर से E स्क्वायर कैंसल। अगर देख रहे हैं तो इसको इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 4E अपान Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको इधर लेकर आते हैं, A स्क्वायर अपान A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा चेंज, अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसको अगर हम पलट लें थोड़ा, क्योंकि हमें E अपान Q की वैल्यू रखनी है, E अपान Q की वैल्यू अगर यहाँ से आप लोगे तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर अपान
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई अपान क्यू के इक्वल हो जाती है। और ये जो वैल्यू है क्या उठाकर हम यहाँ पर रख सकते हैं इसकी जगह पर, ये जो इतना दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको देखते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल और ये आपका आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स अपान ए माइनस एक्स का फुल होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है। बोथ साइड क्या करते हैं, दोनों साइडों में आप रूट कर देंगे, इधर भी रूट करते हैं और इधर भी रूट करते हैं। जब रूट करेंगे तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा x अपान ए माइनस एक्स। क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसके अपान में 1 मान लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x। इसको इधर लेकर चलते हैं तो यह आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर लेकर आते हैं तो 2a अपान 3 इज इक्वल टू x, मतलब इतनी दूरी पर रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पूछ आपसे क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि q इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर ये बता दीजिए तो आपका हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें, e के फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है, ये देखिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में रखकर हम इसका इजीली निकाल सकते हैं। x की वैल्यू पता है, क्या ये x की वैल्यू उठाकर आप इस समीकरण में, इस इक्वेशन में रख लेंगे तो यहाँ से आप q की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे जगह की थोड़ी कमी है, प्लीज़ आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इजीली कर पाएंगे। देखो कैसे करना है, ए स्क्वायर दिया है, x की वैल्यू कुछ दिखाई पड़ रही है 2a अपान 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई अपान क्यू। जरा यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और अपान में है, ये क्या हो जाएगा अपान में 9 इज इक्वल टू ई अपान क्यू। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊपर आ जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर। अगर देखते हैं इसके अपान में 1 लेंगे तो ये पास में और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो ये आपका दिखाई पड़ रहा है, यहाँ कितना बचा है, ए स्क्वायर से कैंसल तो आ जाएगा 1 अपान 4 अपान 9 और इसके अपान में 1 तो ये पास में जाएगा और ऊपर, मतलब इसको सिंपल लिखना चाहे तो लिख सकते हो 9 अपान 4 इज इक्वल टू ई अपान क्यू। इसको और आगे लेते हैं, क्यू को इधर लेकर आइए तो क्यू इधर आ जाएगा, 4 इधर 9 इधर, तो क्यू इज इक्वल टू 4e अपान 9 के इक्वल आता है। ये कुछ इतना आंसर आएगा। आप देखिए यहाँ से 4e अपान 9। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम q को रखें कहाँ, तो q को हमने जो है इस वाले से x डिस्टेंस पर रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर x की वैल्यू जो आपने निकाली है तो ये है। इसमें 2 आपके न्यूमेरिकल एक ही के अंदर हैं। यहाँ पर x की वैल्यू जो आपने निकाली है तो ये कुछ इतनी आई है 2a अपान 3 कंडीशन में। दूसरा कह रहे हैं कि q की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपकी होती है q इज इक्वल टू 4e अपान 9 के इक्वल होगी। कितनी होगी 4, ये इधर जाएगा क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लिकेशन, q यहाँ आएगा 9 इधर 4 इधर, तो q इज इक्वल टू 4e अपान 9 के इक्वल होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। थोड़ा इसको देखिए, टेक्निकल है, हर क्वेश्चन अलग है, इसीलिए थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। ए चार्ज q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट, what should be and value of a charges on a two object so that force between object on can be maximum। ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक चार्ज q है, सिंपल हमने मान लिया है ये एक चार्ज है q, कितना है q है, और ये कह रहा है कि इसको डिवाइड करना है, मतलब बांटना है 2 ऑब्जेक्ट में। हमने इसको ऐसे कट कर लिया है। जब इसको ऐसे कट करेंगे तो आपको पता है कि कट करते समय जब ये कट होगा तो एक कहीं आपका ऐसे बनेगा, इस टाइप से मान लेते हैं ये ऐसे हो गया है,
और दूसरा पार्ट आपका ऐसे हो गया है। अगर देखें इसको हम स्मॉल क्यू मान लें तो बचा हुआ जो पार्ट है ये q माइनस क्यू होगा, और उस कंडीशन में जो इनके बीच फोर्स लगेगा ये वाला, डिस्टेंस कितनी है हमने मान लिया है कि r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उस समय इनके बीच जो फोर्स लगेगा ये आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू के इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू, और अपान में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन, तो उसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स के लिए डी एफ अपान डी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 0 की वैल्यू होती है। ये मैक्सिमम, जब आपका फोर्स मैक्सिमम कैलकुलेट करना होता है तो चार्ज के रिस्पेक्ट में फोर्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब जरा वैल्यू रखते हैं, तो 0 इज इक्वल टू डी अपान डी क्यू। हम फोर्स की वैल्यू रखते हैं, फोर्स की वैल्यू आपने निकाली है, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा के ब्रैकेट के अंदर क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू, अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू का आप क्या नहीं कर सकते हैं, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो अगर देखें क्यू 0 यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका के आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, डी अपान डी क्यू, डिफरेंशिएट क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू। अगर देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, क्योंकि ये 0 यहाँ पर डिफरेंशिएट, इसका जब करेंगे डिफरेंशिएट नहीं होगा, और ये वहाँ पर वैल्यू आपकी 0 इससे मल्टीप्लाई करेगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इसका देखते हैं 0 इज इक्वल टू, हम जरा डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है कि अगर इसको देखें तो d अपान डी क्यू, क्यू मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर देखें डिफरेंशिएट के लिए बताया है कि इसकी अभी पावर कितनी है 1, डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है 1 घट जाती है, और जितनी पावर होती है उतने से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका होगा q माइनस जितनी पावर है मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर में क्या होगा 1 हम कम कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 2q। अब इसको ये किसके इक्वल है, अगर 0 के इक्वल, तो ये उठाकर जो ये वैल्यू है आप इधर लेकर आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2q इज इक्वल टू q एंड q इज इक्वल टू q बाई 2। मतलब जो आपने पार्ट ब्रेक डाउन किया है, तोड़ा है, ये वाला, ये पार्ट आधे आधे होने चाहिए, मतलब ये आपका q बाई 2 होगा और ये भी आपका q बाई 2 होगा। और वैसे भी किसी भी डिजिट को जब हम उसके इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं तो उस समय उसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कोई नंबर 10 है, तो इनको किस में तोड़ सकते हो, इसको हम तोड़ सकते हैं 1 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना होगा 9, या 2 इंटू 8 कितना होगा 16, या 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, या इसको 4 इंटू 6 में भी तोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 24, और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। आप देखेंगे जो 10 नंबर डिजिट है जब उसके फैक्टर करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है या तोड़ा जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही सवाल थे, थोड़ा मैथमेटिकली और टेक्निकली हैं, बाकी बहुत सिंपल हैं, आराम से आप आसानी से कर पाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। हाँ, इसका आंसर देखकर ही आप परेशान हो जाएंगे कि इतना बड़ा सा आंसर, पर सवाल बहुत इजी है, आप आराम से कर पाएंगे, बस थोड़ा आप ध्यान से देखते रहे हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको अलग कर दिया था ताकि ज़्यादा टाइम लंबे ना हो लेक्चर, इसीलिए जो लेक्चर है वो 40 to 45 मिनट के आसपास ही रखते हैं। क्या कह रहा है, ज़रा सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते फिर आगे देखते हैं। 2 स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग अ मास m, कह रहा है कि 2 आपके क्या हैं स्मॉल स्फेयर हैं और उनमें से हैविंग अ मास m, कह रहा है कि उनका मास m है, एंड चार्ज कितना है q चार्ज कूलम्ब, आर सेपरेटेड फ्रॉम ए पॉइंट बाई इंसुलेटिंग थ्रेड, कह रहा है कि एक इंसुलेटिंग धागे से ईच l लंबाई या l मीटर लॉन्ग, ये l मीटर लंबे हैं, बट ऑफ निग्लेजिबल मास, इनका कोई भी मास नहीं है, इफ थीटा इज ए एंगल ईच थ्रेड मेकिंग विद ए वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेंड सो दैट, क्या कह रहा है जरा हिंदी में समझते हैं। ये आपका
मान लेते हैं यहाँ पर ये एक रूफ है, ऐसे 2 धागे हैं। एक धागा आपका ये है, इससे हमने एक पार्टिकल लटका दिया है इस टाइप से। एक और थ्रेड है यहीं पर बंधा हुआ है ऐसे, इससे भी एक चार्ज हमने क्या किया है, अभी ये चार्ज नहीं है, ऐसे ही लटके हुए हैं। हमने जब इनको चार्ज दिया, कह रहा है कि इसको क्यों चार्ज देना है और इसको भी क्यों चार्ज देना है। दूसरा वाला है उसको भी हमने कितना चार्ज क्यों चार्ज दिया है, जो ये वाला है। आपको ये भी पता है, हम पहले से बता चुके हैं कि जब चार्ज एक जैसे होते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है, जिसके कारण क्या होगा, अब इसको अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाएगा। इसीलिए हमने दोनों डायग्राम अलग अलग बना दिए हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर जो आपका रिपल्सन के कारण ये कुछ ऐसे हो जाएंगे इस टाइप से, ऐसे। एक आपका ये होगा और एक आपका ये होगा, ऐसे कुछ। थोड़ा और देखते हैं। आपको ये भी पता है, कह रहा है कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, कह रहा है सर वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ये आपका थीटा है और ये भी आपका थीटा एंगल बना रहा है। ज़रा इसको देखते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ इस टाइप से, ये ऐसे है। हम इसकी सारी लाइन बना ले रहे हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे एक लाइन डाल दी है वर्टिकली, यहाँ पर भी एक वर्टिकली लाइन हमने डाल दी है। यूज क्या है अभी जान जाओगे। आपको हमने कंपोनेंट डिवीज़न बताए थे, अगर ये थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो आपको पता है ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। हाँ, थ्रेड की लेंथ कितनी है, अगर देखते हैं ये जो धागे की लंबाई है ये कितनी होगी, एल लंबाई कह रहा है। मास कितना इस पार्टिकल का है, इसका मास जो है ये आपका mg है। थ्रेड में टेंशन कितनी होगी, हम मान लेते हैं धागे में टेंशन T है। अगर T है तो इसके 2 कंपोनेंट बांटे जाएंगे। T का थीटा पर कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट होगा T cos थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा T sin थीटा। जरा देखते हैं इस पर चार्ज कितना है, कह रहे हैं सर इस पर चार्ज आपका इस वाले पर चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज कितना है, Q है, जिसके कारण क्या होगा, ये दोनों बॉल जो हैं एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी। किस फोर्स से, तो ये फोर्स होगा F = K। इस पर Q है, इस पर Q है, तो ये हो जाएगा Q²। अगर हम दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको 2x मान लेते हैं, क्यों माना है वो भी बता देंगे, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब जरा देखते हैं यहाँ पर सिंपल करें क्या है, जरा देखते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ना ही ये इधर जा रही होगी, ना ही ये इधर जा रही होगी, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। तो उस कंडीशन में जो T sin थीटा है ये बराबर होगा F के, मतलब लिख सकते हैं T sin थीटा = K × Q² अपान 2x है तो क्या इसको 4x² लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। जरा दूसरा देखते हैं, जो T cos थीटा है ये बैलेंस कर रहा होगा mg को, तो आप लिख सकते हैं T cos थीटा = mg। इक्वेशन नंबर कौन सी है, 2। करें इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दिया जाए कुछ ऐसे, तो आपको पता है T से T कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा = tan थीटा, पता होना चाहिए। साइन थीटा अपान कॉस थीटा = tan थीटा। जरा इसके लिए देखते हैं, ये कितना आ जाएगा K, ये कितना होगा Q² अपान में 4x²। अगर इसके अपान में आप 1 कर लेंगे तो पास वाला पास और दूर वाला दूर जाएगा, तो उस कंडीशन में ×1/mg के इक्वल होगा। अब जरा देखते हैं इतना आ गया है, कर हाँ यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ देखें एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर ये 2x है तो यहाँ पर ये इतनी डिस्टेंस क्या x नहीं होगी, अगर x होगी तो इस ट्रायंगल से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें या x की वैल्यू निकालें तो आपको पता है साइन थीटा क्या होगा, थीटा के सामने ये लाइन है, ये आपकी परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा, ये आपकी L है, ये हाइपोटेनस है, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, एंड
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेनस कितना है l, थोड़ा चेंज, तो ये हो जाएगा l साइन थीटा इज इक्वल टू x। अगर हम इसको यहाँ लेकर आते हैं l के पास तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही, ये आपने x की वैल्यू डायग्राम से निकाली है। अब जरा देखते हैं इस x की वैल्यू को, जो ये x की वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू को उठाकर क्या हम यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए। और साथ में हम k की भी वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको बच्चों, पहले बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। सारी की सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान 4, x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू कितनी है ऊपर देकर आए हैं l साइन थीटा, रख देते हैं तुरंत l साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर इंटू 1/mg। चलो आंसर किस में लाना है, अगर आंसर देख रहे हैं यहाँ पर क्यू स्क्वायर के फॉर्म में आंसर लाना है, तो क्यू स्क्वायर को यहीं रोकेंगे, बाकी सबको इधर लेकर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है, करें हाँ tan थीटा, तो रख दीजिए तुरंत tan थीटा इंटू यहाँ पर 4 आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, कितना हो जाएगा 16। ये क्या है, करें पाई है, क्या 16 में दे रहा है या 4 में करके दे रहा है, 4 इधर है 4 इधर है, अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा इसको ही रख लेते हैं यहाँ पर है, तो हो जाएगा 4l स्क्वायर है l स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर इंटू m दिखाई पड़ रहा है, ये आपका m होगा, ये आपका g होगा, और इसको भी इधर बाहर रखा है तो हम भी बाहर रख देंगे ताकि आपका आंसर मैच करे। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। जरा मिलाते हैं क्या आंसर हमारा मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा देखते हैं यहाँ पर टेन थीटा इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका डेरिवेशन हो गया है। क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि जब कंपटीशन लेवल पर होगे तो वहाँ पर ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पर डेरिवेशन में ही सीधे आपसे पूछ देगा, इसीलिए थोड़ा यहाँ पर लंबा हो जाता लेक्चर है। लेकिन कोशिश ये रहेगी पर डे या डेली आपको 9 क्वेश्चन कराए जाए, 9 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। अगर कोई क्लास लंबी होती है तो उसके लिए सॉरी, आप 2 बार में क्लास कर लेना, हम दोनों अलग अलग क्लासें डाल देंगे, ईजिली आप कर पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग करिए आराम से, ठीक है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय, बेस्ट ऑफ लक।